हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमें डेली की पूजा कैसे करनी चाहिए, आरती की सही विधि क्या है, कौन कौन से भगवान की आरती हमें रोज़ाना करनी चाहिए जिससे कि हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो घर के मंदिर में पूजा पाठ करना एक इतना महत्वपूर्ण नियम है ना, जो कि हम सबको ज़रूर से निभाना चाहिए। जिस घर में सुबह शाम धूप दीप जलता है, मंदिर में पूजा आरती होती है ना, वहाँ के आधे से ज़्यादा कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह घर के मंदिर में पूजा करने का एक सबसे पहला और ज़रूरी नियम यह है कि आपको जितनी जल्दी हो सके ना अपने घर के मंदिर की पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो देखिए, हम सभी ग्रस्त जीवन में हैं, इतना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आप घर के मंदिर की पूजा ना समय से कर लें, क्योंकि तो फ्रेंड्स, चाहे पूजा सुबह की हो या शाम की, दोनों ही एक निश्चित समय पे हमें पूजा करनी चाहिए। जैसे और रोज़ाना अपनी पूजा का टाइम हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो सुबह 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक आप अपनी पूजा ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नियम यही होता है पूजा का। ऐसे ही शाम के समय भी ना आप प्रदोष काल में, यानी जब दिन ढल रहा होता है ना, बिल्कुल अंधकार ना हो या होने दें। अंधकार होने से पहले ही आप अपने घर के मंदिर में दहलीज पे दीपक ज़रूर से जला दें। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा साफ सुथरे वस्त्र पहनकर स्नान आदि करने के बाद ही घर के मंदिर की पूजा पाठ करनी चाहिए। बिना स्नान किए किसी भी देवी देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें घर के मंदिर में ना रोज़ाना पूजा किसकी करनी है। तो देखिए, 5 देवी देवता बताए गए हैं। इनकी पूजा आपको नियमित रूप से करनी है, जिसमें से सर्वप्रथम है गणेश जी, सूर्य देवता, दुर्गा माता, विष्णु भगवान और शंकर भगवान जी। ठीक है, तो इनकी पूजा आपको रोज़ करनी है। अच्छा, कई सारे लोग कहते हैं कि क्या दी हमें हर दिन अदल बदल के पूजा करनी चाहिए। सोमवार है तो भोलेनाथ की, मंगलवार है तो हनुमान जी की, बुधवार है गणेश जी की, बृहस्पतिवार है तो विष्णु भगवान की। तो देखिए, पूजा इस तरह से नहीं की जाती। वो बात अलग है कि आपने किसी दिन के व्रत ले रखे हैं। मान लीजिए बृहस्पति के आप व्रत रखते हैं, या शुक्रवार के या मंगलवार के, तो आप एक विशेष पूजा उन देवता की कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पंच देवी देवता बताए गए हैं ना, सबसे पहले आप इन्हीं की पूजा करिए, जिसमें से गणेश जी और सूर्य भगवान तो सर्वप्रथम है। और चाहे आप सुबह में पूजा करे रहे हैं या शाम को, अपने इष्ट का ध्यान जरूर करिए। इष्ट कौन होते हैं? जिनकी आप अपने सुख दुख में याद करते हैं, जिनका नाम हमेशा आपकी जिह्वा पर रहता है। तो यहाँ हमारे इष्ट हमारे आराध्य कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस भी जाना होता है, हमारे पास आरती का इतना समय नहीं होता, तो हम क्या करें। तो भी देखिए, आपने स्नान के बाद अपने घर के मंदिर में एक घी का या तिल के तेल का दीपक या धूप बत्ती आप जरूर जलाएं। ठीक है, वहाँ पर भगवान को प्रणाम करें। थोड़ा सा आप वहाँ किसी कपड़े से पहले साफ कर लें, हल्का सा। उसके बाद जल छिड़क दें, पुष्प से धूप दीप जला दें, कुछ भोग रख दें, भगवान की प्रणाम करें। अच्छा, जल जरूर होना चाहिए घर के मंदिर में। आप किसी भी गिलास में, लोटे में आप जल जरूर से रखें। दक्षिणावर्ती अगर शंख है आपके घर के मंदिर में, तो उसमें जल भर के आपको ज़रूर रखना है।
आप धूप दीप जला के 5 बार या 7 बार केवल गोल गोल करके आप आरती घुमा दें, ओम के आकार में बनाते हुए, ठीक है। ये भी आरती ही मानी जाएगी। ये उन लोगों के लिए जिन्हें कि सुबह में सच में बिल्कुल भी समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इतनी पूजा ज़रूर करके जाएं, ठीक है। अगर शालिग्राम विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके पास आप तुलसी जरूर से रख दें। तो यह हो गई उन लोगों की पूजा जिनके पास सच में बिल्कुल समय नहीं होता है। और अगर आप कर सकते हैं तो लौंग कपूर की आरती आप करके जाए, यह भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो दीपक में ही आप रुई की बाती लगा के लौंग कपूर डाल के आप ऐसी भी आरती कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो पूरे नियम से पूजा करना चाहते हैं। आरती करने का भी समय है उनके पास, तो वो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दीपक कभी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उसमें एक देखिए मैंने गुलाब की एक पत्ती डाल दी है। आप चाहें थोड़ा सा हल्दी रोली डाल सकते हैं, अक्षर डाल सकते हैं या तिल के कुछ दाने डाल सकते हैं। इस तरह से आप भगवान की आरती करें। तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करें, इसके बाद ओम जय जगदीश हरे या वाली आरती आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके इष्ट हैं भोलेनाथ या दुर्गा माता, तो फिर आप उनकी आरती भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने इष्ट की आरती करें, और अगर आपके पास समय है कि आप 2-3 भगवान की एक साथ आरती करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नियम बनाएं जो कि आप आरती से उसे निभा सकें। ऐसा ना हो कुछ दिन आप वो नियम करें फिर कुछ दिन के बाद सारे नियम खंडित हो जाए, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं कहती हूँ डेली पूजा के नियम सरल रखें। 1-2 आरती का ही नियम लें जिससे कि आप निभा सकें। और मान लीजिए अगर गणेश जी की आरती करने का भी समय नहीं है, आप सिर्फ अपने इष्ट आराध्य की आरती करना चाहते हैं, तो आरती करने से पहले श्री गणेशाय नमः या ओम गणपते नमः कोई भी मंत्र आप गणेश जी का बोल सकते हैं, गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हम करेंगे कपूर आरती। तो कपूर आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। 2 लौंग 2 कपूर रख के आप भगवान की आरती करें। आप चाहें तो घी के दीपक में ही आप इसे डाल सकते हैं, कपूर और लौंग को। कपूर आरती करने से तो कपूर आरती करने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी पूजा का भी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है कपूर जलाने से। तो आरती करने के बाद आपको यह मंत्र जरूर बोलना है। कपूर गौरम करुणाधारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवन भवानी सहितम नमामि। इसके बाद देखिए हम आरती को ठंडा कर देंगे 3 बार जल फेर कर। तो फ्रेंड्स, यह मंत्र आपको ज़रूर बोलना है। इस बात का आप ध्यान रखें जिससे समस्त देवी देवताओं की आरती हो जाती है और आपकी पूरी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना आप ज़रूर से कर लें, और सर पर आपको कपड़ा ज़रूर होना चाहिए आरती के समय। और कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर खड़े होकर आरती नहीं करनी है, आसन ज़रूर होना चाहिए पूजा का, ठीक है। और भगवान की आरती देने के बाद आपको अपने सर से आरती ज़रूर लेनी है। और जो लोग लौंग कपूर अपनी पूजा में जलाया है, इसे आप पूरे घर में अगर घुमाएंगे तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। और अगर आप कोई चालीसा या पाठ करते हैं तो पहले वह
करें। आरती सबसे बाद में की जाती है, इसके बाद आप ध्यान रखिए। और आरती के साथ में भगवान के लिए थोड़ा भोग और जल ज़रूर होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी है वह आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल पर सब्सक्राइब